तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। हम आज हम हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। हम यहाँ पर अब हम देखने वाले न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये क्या कहता है, इससे रिलेटेड बातें करेंगे। देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। इनको इंग्लिश साइंटिस्ट कहा जाता है, आपकी बुक में ऐसा मेंशन किया है। इन्होंने भी क्या किया, जो भी उस समय नोन एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस क्या किया, उन्होंने अरेंज किया। जितने भी एलिमेंट उस समय पता थे हमें, उन सारे एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया एक टेबल में, है ना, जिसमें 7 इंटू यहाँ पर मेंशन किया 7 इंटू 8 मतलब 56 बॉक्सेस में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहना है कि 1866 में उन्होंने अरेंज किया सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, फिर कहते हैं उन्होंने स्टार्ट किया सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट, मैंने एरो डाउन किया मतलब लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट मतलब हाइड्रोजन से उन्होंने स्टार्ट किया और वो एंड हुए थोरियम तक। लास्ट एलिमेंट उन्होंने अरेंज किया जिसको, थोरियम को। और यहाँ पे जो टेबल है, मतलब एक शॉर्ट टेबल दिया आपके बुक में, ये टेबल नहीं था, वो 56 बॉक्स का टेबल था। वो आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था और ये सबसे हैवी एलिमेंट था और हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थोरियम तक सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। उनका ये कहना था, इसलिए मैंने इसको नोट लिख रखा है कि उनका ये कहना था कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए उनका कहना था कि हर 8वां एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट से आप स्टार्ट हो रहे हो काउंटिंग करना, वहां से जो 8वां एलिमेंट होगा, तो आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ये हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन से आपने स्टार्ट किया, हाइड्रोजन से गए आप इसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और यहाँ पे आ गया 8। तो ऐसे आप जंप करते जाओगे, ऐसे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 6 के बाद यहाँ ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे आओगे 7 और 7 से सोडियम पे जाओगे तो ये हो जाएगा 8। तो 8 नंबर पे कौन आ रहा है, सोडियम। तो अभी देखो, जैसे आप अगर हाइड्रोजन से चलोगे तो हाइड्रोजन को पहला फर्स्ट मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8वां नंबर। हाइड्रोजन को लेकर के जो 8वें नंबर पे वो कौन है, फ्लोरीन। तो हाइड्रोजन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो किससे मिलेगा, फ्लोरीन से। और जब उन्होंने प्रैक्टिकल करी तो हुआ ऐसे ही हुआ, जैसे जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन का था वही प्रॉपर्टी किससे मिली, फ्लोरीन से मिली। फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगर तुम लिथियम से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो लिथियम को लेकर के अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो सोडियम है वो लिथियम से 8वें नंबर पे है। तो लिथियम और सोडियम का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा और हम जानते भी है कि लिथियम और सोडियम दोनों ही मेटल है, दोनों ही क्या है, मेटल है। अब आइए जरा जानते हैं, उन्होंने बॉक्स में उन एलिमेंट्स को यहाँ पे अरेंज किया था और उनको साउंड नोट्स, जैसे ये डो रे मी फा सो ला टी, इसके बारे में पिंक बॉक्स में आपके बुक में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि ये भी साउंड नोट्स है। जैसे हमारे हिंदी में सरगम होता है, जैसे सा रे ग मा पा धा नी, है ना, जिस प्रकार से हमारे पास साउंड नोट्स है वैसे ही ये जो इंग्लिश लाइन, ध्यान देना बच्चों। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर उन्होंने बॉक्सेस में अरेंज किया, इसको हम लोग बोलेंगे म्यूजिकल नोट्स और ये सारे हमारे हैं एलिमेंट्स। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है। और यहाँ पे देखो डो रे मी फा सो ला टी, इसको वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वेस्टर्न म्यूजिकल नोट्स। और वैसे ही जैसे यहाँ पे सा रे ग मा पा धा नी, इसको हम लोग सप्ताक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्ताक, SAPTAK, सप्ताक बोलते हैं, यानी 7 सरगम बोलते हैं हम इन्हें हिंदी में। तो ये सा रे गा मा पा धा नी, सारे गमा पाधा नी, और आप देखते हो उसके बाद वापस से सा रिपीट होता है, ये डबल साउंड रिपीट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 के बाद वापस से जब नोट रिपीट हो रहा है, मतलब सा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब जैसे ये सा रे ग म प ध नी, तो नी के बाद गए तो 7वें का ठीक जो पहला आएगा वापस से सा रिपीट हो रहा है। तो ये भी सा पे था, ये भी सा पे था, जो सिमिलर नोट पे होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अब उनको जैसा लगा वैसा उन्होंने अरेंज किया। अब जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम जो है वो कौन सा साउंड नोट पे है, रे। रे, तो आप देखो अगर यहां से जाएंगे सा रे ग या फिर रे मी फा, अगर आप यहां से करोगे तो रे गा मा पा धा नी, उसके बाद सा
रे, वापस से रे पे आया तो सोडियम भी रे पे है और लिथियम भी क्या है, रे पे है, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होंगी। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था। लेकिन बच्चों हम जानते हैं जैसे कि हर प्रॉपर्टी या केमिकल जो मतलब रिएक्शंस है चाहे या फिर कोई भी डिस्कवरी है, उसमें कहीं ना कोई एक्सेप्शंस या कोई ना कोई गलतियां मिस्टेक होती रहती है। तो यहाँ पर भी ये जो टेबल था ये फिट नहीं बैठा और ये आगे चल करके इसमें मिस्टेक्स आए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे न्यूलैंड के ऑक्टेव्स है, ये भी आगे चल करके ज्यादा एटम्स पे एप्लीकेबल नहीं हो पाए, कुछ ही एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल हो पाए। उसी प्रकार से ये भी जो था ये भी कुछ एलिमेंट्स पर, मतलब कि ये लास्ट केमिकल कैल्शियम तक ही क्या हो पाया, एप्लीकेबल हो पाया। ये साउंड नोट वाला जो ट्रिक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लिमिटेशन सब देखने वाले हैं और ये लिमिटेशन है बच्चों किसका, न्यूलैंड के ऑक्टेव्स लॉ का हम यहाँ पे लिमिटेशंस देखने वाले हैं। तो ये जो लिमिटेशंस है बच्चों क्या था कि जो हमारे न्यूलैंड का जो लिमिटेशंस था वो ये था, पहला एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, मतलब आप हाइड्रोजन से चलो और कैल्शियम तक आप गए तो ये जो मतलब रूल था, ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो हाइड्रोजन से लेकर केवल कहां तक पहुंचा, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाया, उससे आगे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाया। ये रूल मतलब अप्लाई नहीं हो पाया। बात सेकंड की बात करते, फिटेड एलिमेंट्स इनटू 7 into 8 दैट इज 56 बॉक्सेस। तो उस समय जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को उन्होंने जबरदस्ती 56 बॉक्सेस के अंदर उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करी। और कई बार तो क्या हुआ कि देखिए, जैसे ध्यान दो, 2 एलिमेंट्स इन द सेम बॉक्सेस, आप देखो जैसे कोबाल्ट और निकेल है, कोबाल्ट और निकेल दोनों को ही देखो यहाँ पर हैलोजन के साथ ही उनको सा जो नोट है उसके अंदर ही उन्होंने क्या कर दिया, फिट कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि जो यहाँ पे सिलेनियम है और लैंथेनम है उसको भी देखो एक ही नोट यानी माँ के अंदर क्या कर दिया, फिट कर दिया उन्होंने। साथ ही साथ आगे और भी चीजें जैसे कोबाल्ट और निकेल जो है उनको हैलोजन के साथ रख दिया, जबकि आपको पता है कोबाल्ट और निकेल की जो प्रॉपर्टी है वो मिलती है आयरन से, और आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकेल से मिलती है, तो आयरन को उठा के उन्होंने नॉन मेटल्स यानी ऑक्सीजन और सल्फर के साथ आयरन को रख दिया, जो कि गलत है। अगर मेटल को नॉन मेटल्स के साथ कैसे ग्रुप में रख सकते हो आप, ये ग्रुप जो है नॉन मेटल्स की है और आपने उसमें नॉन मेटल्स को डाल दिया जो कि इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं होती है। वैसे ही ये दोनों मेटल्स है, इन दोनों मेटल्स को हैलोजन के साथ रख दिया, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रख दिया, तो ये तो कतई मतलब एक तरीके से गलत है। तो इस चीजों को समझने के लिए हम ये टेबल्स को देखते हैं और आगे आगे और भी इंफॉर्मेशंस हम देखते चलेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही। तो आगे देखिए, और एक और जो मतलब एक्सेप्शंस था, लिमिटेशंस था, वो क्या था, नो प्रोविजन टू अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर और भी एलिमेंट्स की खोज होती है, रिसर्च होता है, इन्वेंशन होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी देख करके अलग अलग नए एलिमेंट्स आते हैं, तो उनको अकोमोडेट करने के लिए, उनको रखने के लिए कोई भी ऐसा इन्होंने बॉक्स को वेकांट नहीं छोड़ा था जिसमें उसको फिट किया जाए या ऐसा किया जाए। तो ये सारी बातें थी बच्चों, ये आपके बुक के अंदर के सेकंड नंबर पेज की। अब हम लोग आगे चलेंगे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।